हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग। मेरा नाम है यश महेश्वरी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई, जिन बच्चों ने अभी अभी जेईई का पेपर दिया है और वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं अपनी परफॉर्मेंस से, अपने मार्क्स से, और परेशान हैं इस बात को सोच सोच के कि अब आगे चल के हमको हमारा ड्रीम कॉलेज, ड्रीम कोर्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या करें क्या ना करें, तो उनके लिए मैं लेके आया हूं एक बहुत बड़ा सरप्राइज। जैसे कि मैंने आपको बताया है और हमेशा ये सिखाया है कि जब एक गेट बंद होता है तो दूसरा गेट ओपन अप होता है एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ। इसीलिए मैं अपनी तरफ से लेके आया हूं हमारे वो सारे बच्चे जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं एंड स्पेशली कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, उनके लिए मैं लेके आया हूं यंग लीडर्स इन टेक स्कॉलरशिप। एंड ये 5 लाख 10 लाख की स्कॉलरशिप नहीं है, ये पूरे के पूरे 15 लाख की स्कॉलरशिप है जिसको मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं ताकि आप वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी में पढ़ पाएं, अच्छी तरीके से इंजीनियरिंग कर पाएं और एक अच्छे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनके जब आप 4 साल बाद निकलें तो आपको याद रहे कि एक सर थे जिन्होंने मेरी 11th में 12th में हेल्प की और वो मुझे कॉलेज तक लेके गए और कॉलेज में भी उन्होंने स्कॉलरशिप के थ्रू मेरी बहुत हेल्प की, जिससे मैं एक अच्छा इंजीनियर बन पाया हूं या बन पाई हूं। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर बात करते हैं यंग लीडर्स इन टेक स्कॉलरशिप के बारे में। कैसे आप अवेल कर सकते हैं ये पूरी की पूरी स्कॉलरशिप, इसको जानने से पहले देयर आर सम पॉइंटर्स विच आई थिंक यू शुड नो एज अ स्टूडेंट, जो आपको पता होना चाहिए। क्या पॉइंटर्स हैं? तो सबसे पहला पॉइंटर ये है कि भाई ज्यादातर जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं ना, उन ज्यादातर प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत पुरानी पढ़ाई कराई जा रही है विच इज नॉट रिलेटेड टू द concept and the skills that are required in our industry, in today's industry. बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें बहुत पिछड़ी हुई पढ़ाई कराई जाती है जिसको आज के ज़माने में अप्लाई नहीं किया जा सकता। आज की जो इंडस्ट्री नीड्स हैं वो उससे फुलफिल नहीं होती हैं। सेकेंडली, यही बहुत सारे कॉलेजेस में जो फैकल्टी आपको पढ़ा रही है, ज्यादातर ये जो फैकल्टी होती है ये फ्रेशर्स होते हैं जो उसी कॉलेज से निकलते हैं और उसी कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर देते हैं। दे डोंट हैव द इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। इंडस्ट्री एक्सपीरियंस एज इन आपको जो कोडिंग पढ़ा रहा है, आपको जो प्रोग्रामिंग सिखा रहा है, आपको जो डेटा साइंस या मशीन लर्निंग के बारे में सिखा रहा है, इफ दैट पर्सन हैज वर्कड विद सम एमएनसीज, बिग रिनाउंड रेप्यूटेड कंपनीज, तो उसको इंडस्ट्री में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये सारी इंफॉर्मेशन होगी। वेयर एज एक ऐसा टीचर, एक ऐसा फैकल्टी जो बस अभी अभी कॉलेज से निकला है एग्जाम्स पास करके किसी तरीके से, और वो अगर आपको पढ़ाएगा तो वो आपको जो पढ़ाई कराएगा वो बहुत ज्यादा इंडस्ट्री स्पेसिफिक पढ़ाई नहीं करा पाएगा एंड एज अ रिजल्ट वहां पे आपको वो एक्सपोजर नहीं मिलेगा, वो टेक्नोलॉजी जानने को नहीं मिलेगी जो आपको मिल सकती है एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट से पढ़ने के बाद। ठीक है, तो कोई ऐसा बंदा जो गूगल में काम कर चुका है, एप्पल में काम कर चुका है, माइक्रोसॉफ्ट में काम कर चुका है, इफ दैट पर्सन इज टीचिंग यू इन द क्लास विच इज एन इंडस्ट्री एक्सपर्ट, देन डेफिनेटली आपके अंदर ज्यादा स्किल्स डेवलप होंगी, ज्यादा अप टू डेट नॉलेज रहेगी और आप ज्यादा अच्छा प्रिपेयर्ड रहोगे आने वाले अपने इंडस्ट्रीज के लिए, अपने प्लेसमेंट्स के लिए। द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस में ध्यान नहीं दिया जाता है प्रोजेक्ट्स के ऊपर, इंटर्नशिप के ऊपर। जो लास्ट ईयर में, 4th ईयर में कंप्यूटर साइंस का प्रोजेक्ट भी मिलता है ना, उसमें टीचर कह देता है भाई मैंने आपको ये प्रोजेक्ट दे दिया है, अब इस प्रोजेक्ट को आप खुद बनाना चाहो खुद बनाओ, इंटरनेट से कॉपी करना चाहो कॉपी करो, कोई और XYZ 4-5 जगह हैं जहां से आप इसको कॉपी पेस्ट करके प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हो, योर फाइनल प्रोजेक्ट जो आपके कॉलेज में आपको पढ़ाया गया। अब मैंने भी इंजीनियरिंग की है, कंप्यूटर साइंस से ही की है, और मैं जिन जिन चीजों से परेशान था, मुझे जो चीजें अच्छी नहीं मिली, मुझे जिन चीजों के बारे में नॉलेज नहीं थी, वही गलतियां जो मैंने की, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा कोई भी स्टूडेंट वो गलती रिपीट करे। तो मैं जो है एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा था, AKTU नाम था उस यूनिवर्सिटी का, काफी वेराइड कोर्स उसमें पढ़ाया जाता है, लेकिन जो उसमें कोर्स पढ़ाया जा रहा था वो बहुत पुराना पढ़ाया जा रहा था। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। माइक्रो प्रोसेसर 8085 की चिप
का पूरा हमको जो स्ट्रक्चर होता है, आर्किटेक्चर होता है, डिजाइन होता है, वो याद कराया जा रहा था। 8085 माइक्रो प्रोसेसर 15-20 साल पहले आना ही बंद हो गए थे, इंडस्ट्रीज में यूज ही नहीं होते थे, लेकिन तब भी हमको वही चीज सिखाई जा रही थी जो 20 साल पहले, 25 साल पहले चल रही थी। हमको लेटेस्ट चीज नहीं सिखाई जा रही थी। एंड एज अ रिजल्ट जब मैं इंडस्ट्री में गया काम करने के लिए तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आई, मुझे बहुत अपग्रेड करना पड़ा अपने आप को, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। जो मेहनत शायद कॉलेज में मुझे कर लेनी चाहिए थी या कॉलेज वालों को मुझसे करा लेनी चाहिए थी, वो मेहनत मैं नहीं कर पाया, बिकॉज वहां पे उस तरीके के फैकल्टी नहीं थी, उस तरीके का एक्सपोजर नहीं था। प्लस मैंने कोई इंटर्नशिप भी नहीं की थी, क्योंकि डे वन से हमको इंटर्नशिप के लिए प्रमोट नहीं किया जा रहा था, अवेयरनेस नहीं क्रिएट की जा रही थी, ना ही हमको यह बताया गया कि भाई जो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट होता है ये बहुत क्रूशियल होता है, और इसी प्रोजेक्ट के थ्रू आपका कंपनी में या तो सिलेक्शन होगा या सिलेक्शन नहीं होगा। सो इफ यू आर सेलेक्टेड इन वन ऑफ द कंपनी, दैट विल बी द मेन रीजन, विल बी योर फाइनल प्रोजेक्ट। पर मुझे पता ही नहीं था फोर्थ ईयर में कि ऐसा फाइनल प्रोजेक्ट कोई बहुत सीरियसली लेने वाली चीज है। मुझे लगा भाई फाइनल प्रोजेक्ट होता है, इधर उधर से कॉपी करके बनवा दिया, जैसा नॉर्मल प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में होता है। और जब प्लेसमेंट्स की बारी आई तो काफी ज्यादा दिक्कत परेशानियां आई मुझे, और यही दिक्कत परेशानियां आती है मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को जो ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में एडमिशंस ले लेते हैं जहां पे इस तरीके की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर अब बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं हमारे टेक इंडस्ट्री में, बहुत सारी चेंजेस आ चुके हैं हमारे एजुकेशनल हब में भी। सो एजुकेशन इंडस्ट्री में भी बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। अब वो पुराने जमाने वाले कॉलेजेस जो ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाते थे, ट्रेडिशनल तरीके से तैयारी कराते थे, अब उनको compete करने के लिए न्यू एज कॉलेजेस भी हमारे बीच में आ चुके हैं, हमारे सोसाइटी में आ चुके हैं, जो स्टूडेंट्स को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, बढ़िया तरीके से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पढ़ा रहे हैं। उनके स्किल्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से, लेटेस्ट इंडस्ट्री के हिसाब से उनको ट्रेन किया जा रहा है, उनके स्किल्स को डेवलप किया जा रहा है। सो ये जो न्यू एज कॉलेजेस हैं, सो दीज आर कॉल्ड न्यू एज कॉलेजेस। ये न्यू एज कॉलेजेस में आपको जो टीचर्स मिलते हैं वो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स होते हैं। सो पीपल हु आर वर्किंग इन गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, यूट्यूब, इस तरीके के बड़े बड़े एमएनसीज में काम करने वाले लोग, वो आपको अगर पढ़ा रहे होंगे तो डेफिनेटली आपके अंदर बेटर स्किल्स डेवलप हो पाएंगे। आपको प्रैक्टिकल लर्निंग कराई जाती है, आपको डे वन से ही प्रोग्रामिंग की कुछ कुछ बेसिक चीजें बताना शुरू कर देते हैं, बेसिक्स आपके मजबूत कर देते हैं। फिर आपको तुरंत के तुरंत इंटर्नशिप्स मिलने लगती हैं, तुरंत के तुरंत आपको डे वन से, ईयर वन से ही आपको प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जिनको बना बना के, जिनको आप कवर अप कर करके आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और आपके स्किल्स डेवलप होते हैं। यहां पे रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होती है कि किस तरीके से प्रोजेक्ट्स जो हमको मिले हैं, जो एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है, उसको कैसे सुलझाना है, कैसे उसमें अपना इंजीनियरिंग वाला दिमाग लगाना है ताकि उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। सो आपके स्किल डेवलपमेंट तो होते ही होते हैं, साथ ही साथ आप इंडस्ट्री के लिए भी रेडी हो जाते हो। इस प्रोसीजर में, इस 4 साल की पढ़ाई में आप इंडस्ट्री के लिए भी रेडी हो जाते हो। सो सिर्फ रट्टाफिकेशन नहीं कराया जाता, जैसे बहुत सारे स्कूल्स में भी अभी भी रट्टाफिकेशन पे चलता है। रट्टाफिकेशन से अब जिंदगी नहीं चलती। अगर आप रट्टाफिकेशन कर रहे हैं तो आप अच्छे इंजीनियर नहीं बन सकते। इंजीनियर का काम होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और जो प्रॉब्लम होती है ना वो कभी एक जैसी नहीं होती, कभी पुरानी प्रॉब्लम नहीं आती है। देयर इज ऑलवेज अ न्यू प्रॉब्लम दैट कम्स अप टू यू, और उस न्यू प्रॉब्लम को सुलझाने का काम ही इंजीनियरिंग है। तो इंजीनियर का काम ही है प्रॉब्लम्स को सुलझाना। वो तभी सुलझा पाओगे जब आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज की नॉलेज होगी, आपके स्किल्स जो होंगे वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए डेवलप्ड होंगे, और आपको प्रॉब्लम एनालिसिस करना आता होगा, राइट? क्लियर? तो ये जो न्यू एज कॉलेजेस हैं, इसमें से एक वन ऑफ द न्यू एज कॉलेज जो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, दैट इज मेधावी स्किल्स यूनिवर्सिटी, विच प्रोवाइड्स अ 4-year बीटेक इंटीग्रेटेड डिग्री इन CS, specialization in artificial intelligence and machine learning in collaboration with Polaris School. This college is basically based out of Bangalore. तो ये जो पर्टिकुलर कॉलेज है, पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, ये न्यू एज कॉलेज है जिसमें वो सारी
चीज़ों की दिक्कत नहीं है जो दिक्कत मैंने अभी आपसे बात की। यहाँ की जो फैकल्टी है वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट में, गूगल में और बड़े बड़े एमएनसीज में काम करके आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इसका काफ़ी अमेजिंग है। डे वन से आपको कोडिंग पे ध्यान देना सिखाया जाता है। आपको फालतू के केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये सब नहीं पढ़ाई जाती है जो ट्रेडिशनल कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है। डे वन से ही आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग पे काम करने को मिलता है, और यही सबसे अच्छी बात है इन न्यू एज कॉलेजेस की। नाउ वाई ओनली पोलारिस, क्यों सिर्फ पोलारिस की मैं अपने यहां पे बात कर रहा हूं? सो पोलारिस की बात मैं सिर्फ इसलिए पोलारिस की बात कर रहा हूं क्योंकि यहां पे आपके स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा काम किया जाता है। आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आके चीजें समझाते हैं, बताते हैं, जिससे आप न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में सीखते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट यहां पे जैसा कि मैंने बताया, डे वन से इंटर्नशिप्स पे बहुत फोकस किया जाता है। डे वन से पेपर जो प्रेजेंट किए जाते हैं इंटरनेशनली उस पे बहुत ध्यान दिया जाता है। प्रोजेक्ट्स के ऊपर डे वन से बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। सो एज अ रिजल्ट इन दी अपकमिंग 4 years यू विल बिकम एन एक्सीलेंट इंजीनियर। और अगर आप एक बार एक्सीलेंट इंजीनियर बन गए तो भाई आपका प्लेसमेंट होना ही होना है। और ये सिर्फ मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आई कैन प्रूव दिस टू यू एज वेल। कैसे प्रूव कर सकता हूं मैं आपको? सो देखिए भाई, पोलारिस के 3 स्टूडेंट्स ने गूगल समर ऑफ कोड क्रैक किया, जिसका स्टाइपेंड है 2.5 लाख रुपीस पूरा का पूरा। ये 3 बच्चे हैं इस कॉलेज के जिन्होंने इसको क्रैक किया। 23 प्लस स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने समर ऑफ बिटकॉइन में इंटर्नशिप किया और 2 लाख रुपए की स्टाइपेंड इनको मिली। देन 2 स्टूडेंट्स ने ग्लोबल LFX इंटर्नशिप क्रैक किया, अगेन अ स्टाइपेंड ऑफ 2 लाख रुपीस। तो प्राइवेट कॉलेजेस में जहां पे आप जब काम करने जाते हो ना एज एन इंटर्न, तो आपको पैसे देने होते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, आप अपने भैया से, भाई से, बहन से, दीदी से पूछिएगा, जो लोग नॉर्मल प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, स्पेशली कंप्यूटर साइंस में या किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच में, जब ये बच्चे इंटर्नशिप करने जाते हैं तो कंपनीज अपने सारे छोटे मोटे वाले काम इनसे कराती है और इनसे पैसे भी लेती है। वेयर एज न्यू एज कॉलेज में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर इंटर्नशिप करने जा रहे हो, यू गेट पेड एंड यू आर वर्किंग विद वेरी रेप्यूटेड इंडस्ट्री की एक बहुत ही टॉप नॉच कंपनीज के साथ आप इंटर्नशिप्स कर रहे हो। कई स्टूडेंट्स ग्लोबल कंपनीज में भी इंटर्नशिप कर रहे हैं। इसी के साथ साथ बच्चे अपनी खुद की रेवेन्यू जनरेटिंग स्टार्टअप भी कर रहे हैं। और इस पर्टिकुलर कॉलेज में ना स्टार्टअप करने के लिए भी बच्चों को प्रमोट किया जाता है। सो इफ यू हैव एन आइडिया फॉर अ न्यू स्टार्टअप, आपको इसी कॉलेज के अंदर $10,000 का इनिशियल सेटअप करने के लिए, अपने स्टार्टअप को शुरू करने के लिए फंडिंग भी मिल जाती है। आप अगर आपका जो सपना है, अगर आपका जो आइडिया है, अगर वो अच्छा लगा, अगर वो सिलेक्ट हुआ, तो आपको $1,000 की स्कॉलरशिप के फॉर्म में फंडिंग भी मिल जाएगी इसी कॉलेज में। तो यहाँ पे जो स्टार्टअप्स वाले बच्चे हैं, जिनके मन में ये है कि हमको आगे चल के एंटरप्रेन्योर बनना है, उनको भी बहुत ज्यादा क्या कहते हैं उसे, पुश करते हैं, उनको भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ने का मौका देते हैं। अब यहां पे बाकी ट्रेडिशनल कॉलेजेस के रिस्पेक्ट में कोर्स में क्या डिसिमिलैरिटी है, क्या चीज फर्क है, क्या चीज यहां पे नहीं है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो जो अगर करिकुलम फ्रेमवर्क की अगर अपन बात करें, तो जो हमारा 4 साल का पूरा करिकुलम है, इसमें जो फर्स्ट ईयर है इसको सीड बोला जाता है, सेकेंड ईयर इज ग्रो, थर्ड ईयर इज डिसरप्ट एंड फोर्थ ईयर इज लॉन्च। फर्स्ट ईयर में डे 1 से ही आपको बेसिक स्किल्स, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, जावास्क्रिप्ट, कोडिंग पे काम कराना शुरू कर दिया जाएगा। तो जैसे ट्रेडिशनल कॉलेजेस में क्या होता है, जिस कॉलेज में मैंने पढ़ा था, फर्स्ट ईयर में भाई मैंने फिजिक्स भी पढ़ा था, मैथ्स भी पढ़ा था, केमिस्ट्री भी पढ़ा था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी पढ़ी थी, इलेक्ट्रिकल के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ा था, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ज्यादातर ट्रेडिशनल कॉलेजेस में सारे के सारे डिसिप्लिन के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज दी जाती है। वेयर एज इन दिस न्यू एज कॉलेज ऐसा नहीं है। डे 1 से ही आपको उसी चीज की तैयारी कराई जाएगी जिसके लिए आप यहां पे आए हो, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। टॉकिंग अबाउट द सेकेंड ईयर विच इज ग्रो, सेकेंड ईयर में
AIML के फंडामेंटल्स पे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जाती है। डेटाबेस इंडेक्सिंग, क्वेरी एग्रीगेशन, ये सारी चीजें सिखाई जाती है जो आपके बेस के ऊपर, जो बेसिक्स फर्स्ट ईयर में आपने सीखा उसके ऊपर आपके स्किल्स को और ज्यादा डेवलप करते हैं और ज्यादा इंप्लीमेंटेशन सिखा दिया जाता है। थर्ड ईयर में जो डिसरप्ट बोला गया है, थर्ड ईयर में ये आप लोग इंडस्ट्री रेडी हो जाएंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, ये सारी चीजें आपको थर्ड ईयर तक आ जाएंगी, क्योंकि यहां पे सिर्फ वही पढ़ा रहे हैं जो आपके लिए स्किल्स डेवलप करेगा। आपको फालतू की बेकार की चीजें नहीं पढ़ा रहे, वो नहीं पढ़ा रहे जो 20 साल पहले 30 साल पहले पूछा जाता था। ये वही पढ़ा रहे हैं जो आज के लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही आप फोर्थ ईयर में आएंगे आपका फाइनल प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा और फाइनल प्रोजेक्ट के थ्रू ही आप लॉन्च होने के लिए तैयार हो जाएंगे। लॉन्च होने के लिए एज एन इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के लिए यू विल बी रेडी इन द बाय द फोर्थ ईयर। और वो बच्चे जिनको अपने स्टार्टअप्स करने हैं वो भी फोर्थ ईयर तक अपने स्टार्टअप्स शुरू कर चुके होंगे, क्योंकि सिर्फ डेडिकेटेडली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग पे ही काम कराया जा रहा है, स्किल्स डेवलप कराए जा रहे हैं। कोई टाइम इधर उधर फालतू की चीजों में वेस्ट नहीं किया जा रहा है। क्लियर है? इसके बाद अगर इस पूरे कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर देखें तो फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है, थोड़ा सा ज्यादा क्या ज्यादा ही है। 25 लाख रुपीस प्लस हॉस्टल की पूरी फीस। नाउ 25 लाख रुपीस प्लस हॉस्टल की फीस अगर आप कैलकुलेट करें तो दिस amount is huge, and I know most of the students won't be able to meet this particular requirement of 25 लाख रुपीस प्लस हॉस्टल की भी 4 साल की फीस, राइट? और इसीलिए मैं आपके लिए ये स्कॉलरशिप लेके आया हूं जहां पे आपको 25 लाख रुपीस जो ट्यूशन फीस है उसमें पूरा 15 लाख का डिस्काउंट मिल जाएगा, स्कॉलरशिप मिल जाएगी। एंड थ्रू दिस स्कॉलरशिप जो आपकी फीस बचेगी ट्यूशन फीस, दैट विल बी जस्ट 10 लाख रुपीस। 10 लाख रुपए आपको ट्यूशन फीस देनी है और हॉस्टल की जो फीस होगी वो आपको बेयर करनी पड़ेगी। ठीक, तो काफी ज्यादा आपको यहां पे स्कॉलरशिप के थ्रू हेल्प हो जाएगी। अब स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है? सो स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया ये है कि मिनिमम 10th और 12th में 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। टोटल सारे सब्जेक्ट्स मिला के अगर आपके 60% नहीं है आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं कर सकते। प्रेफरेंस टू नेशनल, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल स्पोर्ट्स पर्सन, तो जैसा मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं, ओवरऑल पर्सनालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। सिर्फ पढ़ाई का कीड़ा बन के मत रहो, हर चीज अच्छे से करो, डू एवरीथिंग वेल। और इसीलिए मैंने इस स्कॉलरशिप में उन बच्चों पे भी ध्यान दिया है, उन बच्चों को भी इसमें शामिल किया है जो सिर्फ पढ़ाई में नहीं घुसे रहते हैं या सिर्फ पढ़ाई नहीं है, उनके पास कोई भी डिस्ट्रिक्ट लेवल का, स्टेट लेवल का, नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट है। नाउ दिस सर्टिफिकेट कैन बी इन स्पोर्ट्स, can be in singing, can be in dancing, can be in any co-curricular activity, can be in hackathons। हो सकता है हमारे कुछ स्टूडेंट्स हो जिन्होंने हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किया और वो अपने शहर में, अपने स्टेट में या अपने कंट्री में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। वो बच्चे जिनके CUET में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं या JEE में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, मतलब अगर आपके पास कुछ भी एक एक्स फैक्टर है अपार्ट फ्रॉम जो आप पढ़ाई कर रहे हो, उसको छोड़ के को-करिकुलर एक्टिविटी में आपने कुछ बहुत धमाल किया है, बहुत बढ़िया किया है, उन बच्चों को स्पेशल प्रेफरेंस दी जाएगी इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप में। और ये जो स्कॉलरशिप है ना, ये स्कॉलरशिप हर बच्चे को भाई तो नहीं दे पाएंगे। सो इसलिए जो फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे उनमें से ही हम क्राइटेरिया बना के, उनका पेपर लेके, उनके बारे में जान के, सारी चीजें देख के समझ के कि उनके पास कितने सर्टिफिकेट्स हैं, वो कितने ज्यादा इच्छुक हैं AIML में अपना करियर बनाने के लिए, वहां से फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स हु अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप। अब कैसे अप्लाई करना है स्कॉलरशिप के लिए? तो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए ना, नीचे यहां जो हमारा डिस्क्रिप्शन है, इस डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को आपको क्लिक करना है और अपना फॉर्म भरना है। इस फॉर्म की जो फीस है दैट इज ₹1000। ये स्कॉलरशिप की भी फीस रहेगी इसमें, मतलब स्कॉलरशिप वाली पूरी चीज इसमें इंक्लूडेड है। तो जैसे ही आप ये वाला फॉर्म भरेंगे ₹1000 का, आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। नाउ
जैसे ही आपने ये स्कॉलरशिप का पेपर दिया, पेपर देने के बाद, अब पेपर में क्या क्या आता है अभी बताने वाला हूं। सो जैसे ही आपने ये स्कॉलरशिप का पेपर दिया, पेपर के बाद हम आपसे एक एप्लीकेशन भरवाएंगे जिसमें हम आपसे आपके बारे में चीजें भरवाएंगे, एज इन आपके पास को करिकुलर एक्टिविटीज में कौन कौन से सर्टिफिकेट्स है, क्या क्या आपने अलग किया है, क्या आपने अच्छा किया है नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे या सिटी लेवल पे, जो भी चीजें हैं वो आपसे फॉर्म में सारी चीजें भरवाई जाएंगी। देयर आफ्टर विल ऑल्सो बी कंडक्टिंग अ 1-on-1 इंटरव्यू, जिस इंटरव्यू को आपको क्रैक करना पड़ेगा इस स्कॉलरशिप को लेने के लिए। सो ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस इफ यू क्वालिफाई द क्राइटेरिया 15 lakhs विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर फीस। तो जो 25 लाख रुपए की पूरी फीस है उसमें से 15 लाख रुपए क्लियरली डिडक्ट हो जाएंगे। यू ओनली हैव टू पे 10 लाख रुपीज और 15 लाख की स्कॉलरशिप आपको यहां पे मिल रही होगी। नाउ लास्ट डेट टू अप्लाई इज 30th अप्रैल, 30 अप्रैल आखिरी तारीख है भाई, और सिर्फ 50 सीट्स अवेलेबल है एज ऑफ नाउ फॉर फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स। जिन्होंने भी इसको अप्लाई किया, सिर्फ फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स को ही ये स्कॉलरशिप मैं दे पाऊंगा, सबको नहीं दे पाऊंगा। तो सबके लिए तो भाई सॉरी है, लेकिन जो लोग सही में इच्छुक हैं बैंगलोर जैसे शहर में जाके AIML पढ़ने के और एक ऐसे कॉलेज में पढ़ने के जिसकी फीस इतनी ज्यादा है, स्कॉलरशिप के थ्रू आपको बहुत सारा यहां पे फायदा मिलने वाला है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब स्कॉलरशिप टेस्ट की अगर बात करें तो इस स्कॉलरशिप टेस्ट का पेपर पैटर्न कैसा होने वाला है। सो पेपर पैटर्न में सबसे पहले मैथ्स एंड रीजनिंग के 45 क्वेश्चंस आएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पूछूंगा भाई, AIML में मुझे पता है फिजिक्स केमिस्ट्री तो आता ही नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, जेई में लेना देना है और इसी वजह से आप लोगों की रैंक्स नहीं आती, परसेंटाइल नहीं आती, क्योंकि वो फालतू की चीज चेक कर रहे हैं जो आपको चेक नहीं करनी चाहिए बेसिकली। तो न्यू एज कॉलेज है, न्यू एज स्कॉलरशिप है, इसीलिए सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग चेक की जाएगी, जो आपके बेसिक कोडिंग करने के लिए, बेसिक प्रोग्रामर बनने के लिए, बेसिक अच्छा इंजीनियर बनने के लिए यूजफुल होती है, उसी को हम चेक करेंगे। सो मैथ्स एंड रीजनिंग के यूल हैव 45 क्वेश्चन, टोटल टाइम गिवन विल बी 60 मिनट्स। करेक्ट आंसर के लिए यूल गेट +3, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर यूल हैव -1 मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग है यहां पे। जैसे ही आप ये पेपर अगर पास कर लेते हो तो आपको 1-on-1 इंटरव्यू सेशन के लिए भी पोस्ट कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, जहां पे अगर आप 1-on-1 इंटरव्यू आपने वो भी क्रैक कर लिया, आपने सारे क्राइटेरियाज फिल कर लिए, तो डेफिनेटली आपको ये 15 लाख की स्कॉलरशिप मिलने वाली है। नाउ बिफोर अप्लाइंग फॉर दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी चाइल्ड ऑफ माइन कि भाई 10th की मार्कशीट लेके रेडी हो जाओ। वो बच्चे जिन्होंने लास्ट ईयर अपना 12th पास आउट किया था या लास्ट टू लास्ट ईयर 12th पास आउट किया था, वो 12th की मार्कशीट लेके रेडी हो जाओ। आपके पास जो को करिकुलर एक्टिविटीज की जितनी भी मार्कशीट्स हैं, जितनी भी सर्टिफिकेट्स हैं, वो सारे सर्टिफिकेट मार्कशीट्स लेके उनको PDF स्कैन करके उसको रेडी हो जाओ। और ये जो लिंक दिया है नीचे फॉर्म भरने वाला स्कॉलरशिप का, उस फॉर्म को तुरंत के तुरंत भर दीजिए। हो सकता है यही एक अपॉर्चुनिटी हो जिससे आपकी पूरी की पूरी लाइफ चेंज होने वाली हो। मेरा मकसद यही है कि जो गलती मैंने की एक ट्रेडिशनल कॉलेज में जाके, जिसकी वजह से मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत परेशानियां उठानी पड़ी, वो मेरा कोई भी स्टूडेंट स्ट्रगल ना करे, वो परेशानियां कोई भी मेरा स्टूडेंट ना उठाए। इसीलिए ये स्कॉलरशिप लेके आया हूं। और ये स्कॉलरशिप हर बच्चे को नहीं दे सकता, इसीलिए सिर्फ उन बच्चों को दी जा रही है जो इसके हकदार हैं, जो इसके लिए मेहनत करना चाहते हैं और मेहनत करके एक अच्छे इंजीनियर, एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं। सो अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली हो, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस स्कॉलरशिप टेस्ट को जल्द से जल्द भर दीजिए, ताकि 30 अप्रैल को होने वाले इस पेपर में हमारे कोई 1, 2, 3 या हो सकता है 5 स्टूडेंट्स को हम स्कॉलरशिप्स दे पाएं और उनकी जो आगे आने वाली ज़िंदगी है वो अच्छी कर पाएं, ताकि ज़िंदगी भर वो एक याद रखें कि भाई एक छोटे से टीचर ने जो YouTube पे पढ़ा रहे थे, उन्होंने मेरी हेल्प की और आज मैं बहुत बड़ा या बहुत बड़ी इंजीनियर बन गई हूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।